मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस चैप्टर में हमें देखना है जो सीरीज होती है, नंबर की सीरीज, उस रिलेटेड ये सारा चैप्टर है। तो सबसे पहले सीरीज क्या होता है। सीरीज जैसे कि हम कुछ नंबर्स को लिख रहे हैं एक सीक्वेंस में, जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11 और ये चलते जा रहा है। तो देखिए इस पैटर्न में देखिए 3 के बाद 5 है, मतलब इसमें 2 का सब में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगी, एक सीरीज। तो ऐसे ही सीरीज को जिसमें जो नेक्स्ट नंबर है और जो पिछले वाले नंबर में सिर्फ एक सर्टेन कोई डिजिट का डिफरेंस रहे, तब उसको क्या बोलते हैं हम, एपी। जैसे कि इसमें भी इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी दोनों में किसका डिफरेंस है, 2 का, इसमें भी, मतलब सब में किसका डिफरेंस है, 2 का, तब हमें उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो और फिर जो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, जितने भी नंबर का, और सब में सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग के कुछ नंबर्स में बस डिफरेंस आ रहा है और आखिरी के नंबर में नहीं आ रहा है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप सीक्वेंस से लिखे, वो स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें डिफरेंस सेम आना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे कि हमारा नंबर है ये 5, 10, 15, 20, 25। तो हम ये लिखते हैं, जो फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है इस सीरीज में हमारा ये फर्स्ट टर्म है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। ए इक्वल्स टू 5, और जो दोनों डिजिट के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, बस दोनों एक आगे पीछे डिजिट को आपको क्या करना है, माइनस करना है, पर जो नेक्स्ट वाला डिजिट है उससे पहले वाले डिजिट को माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे हम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे हमारा 10, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 5। 10 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। इस सीरीज में कितने का डिफरेंस है, सब में 5 का डिफरेंस है। अब जैसे कि हम फर्स्ट टर्म को a1 बोल रहे हैं और क्या लिखते हैं, उसे a लिखते हैं। अब देखिए सेकेंड टर्म है a2। अब आपको जैसे कि कुछ ना कुछ बोल दिया कि d उसका कॉमन डिफरेंस है, मान लीजिए। अब मेरे को सेकंड टर्म निकालना है, अब हमको नहीं बताया कि सेकंड टर्म क्या है, बस हमको क्वेश्चन में दे दिया फर्स्ट टर्म और d दे दिया हुआ है, मतलब कॉमन डिफरेंस दे दिया है। तो उसको हम प्लस कर करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब टर्म्स निकाल सकते हैं। कैसे, a प्लस d, अगर मैं फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दूं तो मेरा सेकंड टर्म आ जाएगा। सिमिलरली a3 निकालने के लिए a प्लस 2d, मतलब जस्ट आप जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, डबल। जैसे कि मुझे बोलते कि इस क्वेश्चन में 5 आपका फर्स्ट टर्म है, a क्या है 5 और d भी क्या है 5, तो सेकंड टर्म कितना होगा, आप पहले फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करते हैं, 5 प्लस 5 कितना हो जाता, 10। फिर आप जो आपका सेकंड टर्म है उसमें d प्लस करते, कितना जाता 15, फिर 20। तो ये ऐसा सीक्वेंस चलते जाता। तो वैसे ही ये हमारा फॉर्मूला बनता है। a4 के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, बस एक एक कम होते जाता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नहीं है, अगर 3 है तो 2d होगा, 4 है तो 3d होगा। वैसे ही अगर हम जाते जाएं, an इज इक्वल्स टू a प्लस, अब मतलब लास्ट टर्म या n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे क्या है 3, मतलब -1 है ना, जो भी आपका यहाँ पे टर्म है उससे क्या है एक कम। तो हमारा फॉर्मूला बनता है a प्लस n-1, मतलब इस यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक कम वहाँ पे लिखना है, इंटू डी। तो ये जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम यूज करके सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के। तो ये a जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और n होता है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। और ये जो an है मतलब आपका आखिरी वाला नंबर क्या लिखा रहा है, जैसे कि मैं इसमें लिखी पूरा और मेरा आखिरी वाला नंबर 100 लिखा रहा है, तो इस सीक्वेंस में a है हमारा क्या 5, d भी कितना है 5 का डिफरेंस है सब में, तो 5, और आखिरी वाला टर्म 100 है ना, मतलब an इज इक्वल्स टू कितना होगा 100। और मान लो अगर 100 है तो मतलब 20 टर्म्स होंगे, इसमें कितने टर्म होंगे, तो आखिरी में 100 आया, तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। देखो आप काउंट करोगे कितने टर्म्स है, तो फिर वो कितने जितने टर्म्स होंगे वो n में आएगा, पर जो आखिरी वाला टर्म होगा उसको आप an में लिखते हैं, और ये a है और इन लोग के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो फिर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस, पेज नंबर 102 का देखना।
फॉर्म एन इन्फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। आपको बोल रहा है कि इन्फिनाइट मतलब वो जाते रहना चाहिए, ऐसा एपी आपको सीरीज बनाना है, ठीक है, जिसका आपको फर्स्ट टर्म दे दिया है, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू क्या दे दिया है आपको 5 और कॉमन डिफरेंस d कितने का दे दिया है 3। अब जैसे कि हमको मैंने अभी बताया था आपका फर्स्ट टर्म आपको पता ही है, हमको क्या निकालना है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या था a प्लस डी, मतलब a क्या है 5 प्लस d 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8। ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। फिर थर्ड टर्म के लिए क्या करिए, आपका ये 8 आया है सेकेंड टर्म, उसी में फिर d प्लस कर दीजिए, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस ही क्या होते जाता है प्लस होते जाता है, तो आप इसमें ऐसा लिखिए। सेकेंड टर्म को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a2, तो आप इसको लिख सकते हैं a2 प्लस d, तो d a2 कितना था हमारा 8 और d कितना है 3, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। वैसे ये आ गया हमारा a3। वैसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a3 प्लस डी, मतलब एक एक जो आपका टर्म आते गया है उस पर आप डी प्लस करते जाइए, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 3 कितना हो जाएगा 14। फिर हम निकालेंगे फिफ्थ टर्म, वो कितना हो जाएगा a4 प्लस डी, पुराना वाला टर्म प्लस डी, ये आया आपका a4, तो a5 हो जाएगा 14 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 17। तो हमारा जो सीरीज है, सो द सीरीज इज, देखो पहला क्या था आपका टर्म 5, दूसरा टर्म आपने क्या निकाला 8, तीसरा टर्म क्या है 11, फिर 14, फिर 17, ये ऐसे ही चलते जाएगा 3 के डिफरेंस में, ये टर्म्स क्या होते जाएंगे चलते जाएंगे। आप ये डैश 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 बनाए मतलब ये इन्फिनाइट जाते जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या बनाना था, एक सीरीज बनाना था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म टू फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जितना